चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। हरियाणा विधानसभा चुनाव का पहला रुझान आया सामने। जी हां, बता दें हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों के शुरुआती रुझान आने शुरू हो गए हैं। शुरुआती रुझानों में बीजेपी और कांग्रेस के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। आज सुबह ठीक 8 बजे से मतगणना केंद्रों पर वोटों की गिनती शुरू हो गई है। चुनावी नतीजे शाम तक आ जाएंगे। सुबह के 8:24 तक बीजेपी 25 और कांग्रेस 41 सीटों पर आगे चल रही है। तौकीर रजा ने हिंदुओं को बताया फिरका पस्त आतंकवादी, कहा नहीं घोषित होने देंगे हिंदू राष्ट्र। जी हां, बता दें तौकीर रजा ने एक बार फिर से जहर उगलने का काम किया है। तौकीर रजा ने हिंदुओं को आतंकवादी बताया तो वहीं दूसरी ओर प्रधानमंत्री को केवल सनातन धर्म का प्रधानमंत्री बताया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि किसी भी कीमत पर हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं होने देंगे। वहीं तौकीर रजा ने कहा कि जो तरीका तुमने अख्तियार किया हुआ है वह अगर वो तरीका हमारे नौजवानों ने अख्तियार कर लिया तो मुल्क के हालात क्या होंगे ये पता नहीं है। वहीं बता दें बरेली में आईएमसी के स्थापना दिवस के मौके पर राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना तौकीर रजा ने कहा कि वह जल्द दिल्ली के रामलीला ग्राउंड पर प्रदर्शन की तारीख का ऐलान करेंगे। हरियाणा के रुझानों में कांग्रेस की सुनामी, जम्मू कश्मीर में भी बहुमत के करीब। बताते चले कि हरियाणा और जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के परिणाम कुछ ही देर में आ जाएंगे। इस बार हरियाणा में एक ही चरण में मतदान हुए हैं, वहीं जम्मू कश्मीर की 9 सीटों पर 3 चरणों में मतदान हुए हैं। कुछ ही देर में यह साफ हो जाएगा कि हरियाणा में कांग्रेस वापसी करती है या बीजेपी हैट्रिक लगाएगी। इसी बीच बीजेपी और कांग्रेस के नेता अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं। वहीं बता दें दोस्तों, शुरुआती 1 घंटे के रुझानों के आंकड़ों में कांग्रेस की सुनामी दिखाई दे रही है। पार्टी राज्य में बम्पर जीत की तरफ बढ़ती नजर आ रही है। 9 बजे तक सामने आए रुझानों में कांग्रेस 62 सीटों पर आगे है, जबकि बीजेपी सिर्फ 18 सीटों पर आगे चल रही है। 2025 में इस तारीख को योगी को सीएम पद से हटा देंगे पीएम मोदी, फिर सौंपेंगे ये जिम्मेदारी। जी हां, बता दें लोकसभा चुनाव 2024 में यूपी में भाजपा के खराब प्रदर्शन के बाद आए दिन यहां पर सीएम बदलने की अफवाहें उड़ती रहती हैं। सियासी गलियारों में अक्सर चर्चाएं होती हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सीएम पद से हटाकर जल्द ही किसी दूसरे नेता को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। इसी बीच बताते चले दोस्तों कि सोशल मीडिया पर एक पोस्ट काफी वायरल हो रही है। इस पोस्ट में एस्ट्रोलॉजर शर्मिष्ठा ने दावा किया है कि योगी आदित्यनाथ जून 2025 में यूपी के सीएम पद से इस्तीफा दे देंगे। इसके बाद वह केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार में शामिल होंगे। हमास हमले की बरसी से पहले दहला इजराइल, हिजबुल्लाह ने की रॉकेटों की बौछार। हमास हमले की बरसी से पहले इजराइल पर रॉकेटों से हमला किया गया है। इजरायली पुलिस ने सोमवार को बताया कि हिजबुल्लाह के रॉकेटों ने इजराइल के तीसरे सबसे बड़े शहर हाइफा पर हमला किया। बताते चले कि इजरायली मीडिया ने बताया है कि देश के उत्तर में 10 लोग घायल हो गए। हिजबुल्लाह ने कहा कि उसने हाइफा के दक्षिण में स्थित सैन्य अड्डे को फादी फर्स्ट मिसाइलों से निशाना बनाया। मीडिया रिपोर्टों में कहा गया है कि 2 रॉकेट इजराइल के भूमध्य सागरीय तट पर स्थित हाइफा पर गिरे और 5 अन्य 65 किलोमीटर दूर तिबेरियस पर गिराए गए। वहीं बता दें दोस्तों कि ये हमला हमास अटैक की बरसी से 1 दिन पहले किया गया है। हमास और अन्य चरमपंथियों द्वारा 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल पर आक्रमण किया गया था। उस हमले में लगभग 12 लोगों की मौत हुई थी और सैकड़ों लोगों को हमास बंधक बनाकर ले जाया गया था। सरकारी आवास से बेड, बेसिन, एसी और टोटी उखाड़ ले गए तेजस्वी। बीजेपी के आरोपों पर बिहार में घमासान। जी हां, बता दें बिहार में अब डिप्टी सीएम के सरकारी बंगले को लेकर सियासत गर्मा गई है। बीजेपी ने आरोप लगाया है कि पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने सरकारी बंगला खाली किया तो यहां का सामान भी साथ लेकर चले गए। बिहार बीजेपी मीडिया प्रभारी दानिश इकबाल ने तेजस्वी यादव पर आरोप लगाते हुए कहा कि आरजेडी नेता ने जब 5 देश रत्न मार्ग आवास खाली किया तो अपने साथ सरकारी आवास का बेड, एसी और बेसिन तक निकाल ले गए। बीजेपी ने आरोप लगाया कि तेजस्वी यादव ने सरकारी आवास के जिम का सामान भी गायब कर दिया। बैडमिंटन कोर्ट का फ्लोर तक निकाल लिया गया। यही नहीं, वॉशरूम के नल की टोटी भी गायब होने का आरोप लगाया गया है। एग्जिट पोल के बाद जम्मू कश्मीर और हरियाणा में बड़ा उलटफेर। रिजल्ट से पहले क्या कह रहा फालोदी सट्टा बाजार। जी हां, बता दें हरियाणा और जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के नतीजों का इंतजार खत्म हो गया है। कुछ ही देर में वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी। इसके बाद साफ हो जाएगा कि इन दोनों राज्यों में सत्ता की चाबी किसके किसे मिलेगी। वहीं अगर एग्जिट पोल्स की बात करें तो हरियाणा में कांग्रेस की वापसी दिख रही है। वहीं जम्मू कश्मीर में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस को आगे बताया जा रहा है। हालांकि हर पार्टी की तरफ से अपनी जीत के दावे किए जा रहे हैं।
हैं। इसी बीच राजस्थान के फालोदी सट्टा बाजार के सटोरियों ने भी भविष्यवाणी की है। फालोदी सट्टा बाजार ने भी बड़े उलटफेर की भविष्यवाणी की है। फालोदी सट्टा बाजार से जुड़ी वेबसाइट के अनुसार जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में भाजपा 26 से 28 और कांग्रेस गठबंधन 45 से 47 सीटें मिल सकती हैं। वहीं हरियाणा में भाजपा को 22 से 23 सीटें और कांग्रेस को 59 से 61 सीटें मिलने का अनुमान है। यह भी ध्यान रखना जरूरी है कि हमेशा सट्टा बाजार और एग्जिट पोल सही नहीं होते, परिणाम इन अनुमानों से भिन्न भी हो सकता है। कांग्रेस में शामिल होना चाहता है मोदी सरकार का ये मंत्री, बीजेपी आरएसएस में मचा हाहाकार। बता दें, कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार में मंत्री किरण रिजिजू कांग्रेस में शामिल होना चाहते हैं। वे पहले भी कांग्रेस में रहे हैं और अब वापस आना चाहते हैं। खेड़ा ने कहा, हम रिजिजू के दिल की बात समझ रहे हैं, उन्हें अपनी बारी का इंतजार करना चाहिए। कांग्रेस में आने के लिए उन्हें अभी कई साल का इंतजार करना पड़ेगा। काउंटिंग से पहले कुमारी सैलजा ने बता दिया कांग्रेस का आंकड़ा, सीएम पद पर भी दिया जवाब। जी हां, बता दें, हरियाणा में विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग के बाद अब नतीजों का इंतजार है। इसी बीच कांग्रेस सांसद कुमारी सैलजा ने चुनाव में अपनी पार्टी के प्रदर्शन को लेकर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि जमीनी स्तर से हमें जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार परिणाम बहुत अच्छे होंगे। हम कह सकते हैं कि हमें 60 से अधिक सीटें मिलेंगी। हरियाणा में अगर कांग्रेस की जीत होती है तो अगला सीएम कौन होगा, इस सवाल के जवाब में उन्होंने कहा, कांग्रेस विधायक दल की बैठक होती है जिसमें प्रस्ताव पारित किया जाता है और फिर विधायकों से सुझाव मांगे जाते हैं। आखिरकार पार्टी आलाकमान इसका फैसला करता है। यह तो आपको आलाकमान की घोषणा के बाद ही पता चलेगा। जिमनास्ट दीपा कर्माकर ने लिया संन्यास, लेटर के जरिए बयां किया दर्द, भारत को दिला चुकी है गोल्ड मेडल। जी हां, बता दें, भारत की स्टार जिमनास्ट दीपा कर्माकर ने संन्यास की घोषणा कर दी है। उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए इसकी जानकारी शेयर की। उन्होंने बताया कि यह काफी मुश्किल था और बहुत सोचने के बाद ही फैसला लिया है। दीपा ने संन्यास का कारण भी बताया है। उन्होंने लेटर में लिखा है कि अब शारीरिक स्थिति पहली जैसी नहीं है। एशियन जिम्नास्ट चैंपियनशिप टर्निंग पॉइंट रहा है। दीपा ने जो लेटर शेयर किया है इसमें उनके बचपन की कहानी भी बयां की है। वहीं बता दें दोस्तों, दीपा भारत के लिए कई मेडल जीत चुकी है। उन्होंने एशियन चैंपियनशिप 2024 में गोल्ड मेडल जीता था, जबकि इससे पहले 2015 में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। दीपा कॉमनवेल्थ गेम 2014 में ब्रॉन्ज मेडल जीत चुकी हैं। बता दें, हरियाणा और जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के नतीजों का इंतजार खत्म हो गया है। कुछ ही देर में वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी। इसके बाद साफ हो जाएगा कि इन दोनों राज्यों में सत्ता की चाबी किसे मिलेगी। वहीं अगर एग्जिट पोल्स की बात करें तो हरियाणा में कांग्रेस की वापसी दिख रही है। वहीं जम्मू कश्मीर में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस को आगे बताया जा रहा है। हालांकि हर पार्टी की तरफ से अपनी जीत के दावे किए जा रहे हैं। इसी बीच राजस्थान के फालोदी सट्टा बाजार के सटोरियों ने भी भविष्यवाणी की है। फालोदी सट्टा बाजार ने भी बड़े उलटफेर की भविष्यवाणी की है। फालोदी सट्टा बाजार से जुड़ी वेबसाइट के अनुसार जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में भाजपा 26 से 28 और कांग्रेस गठबंधन 45 से 47 सीटें मिल सकती हैं। वहीं हरियाणा में भाजपा को 22 से 23 सीटें और कांग्रेस को 59 से 61 सीटें मिलने का अनुमान है। यह भी ध्यान रखना जरूरी है कि हमेशा सट्टा बाजार और एग्जिट पोल सही नहीं होते, परिणाम इन अनुमानों से भिन्न भी हो सकता है। कांग्रेस में शामिल होना चाहता है मोदी सरकार का ये मंत्री, बीजेपी आरएसएस में मचा हाहाकार। बता दें, कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार में मंत्री किरण रिजिजू कांग्रेस में शामिल होना चाहते हैं। वे पहले भी कांग्रेस में रहे हैं और अब वापस आना चाहते हैं। खेड़ा ने कहा, हम रिजिजू के दिल की बात समझ रहे हैं, उन्हें अपनी बारी का इंतजार करना चाहिए। कांग्रेस में आने के लिए उन्हें अभी कई साल का इंतजार करना पड़ेगा। काउंटिंग से पहले कुमारी सैलजा ने बता दिया कांग्रेस का आंकड़ा, सीएम पद पर भी दिया जवाब। जी हां, बता दें, हरियाणा में विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग के बाद अब नतीजों का इंतजार है। इसी बीच कांग्रेस सांसद कुमारी सैलजा ने चुनाव में अपनी पार्टी के प्रदर्शन को लेकर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि जमीनी स्तर से हमें जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार परिणाम बहुत अच्छे होंगे। हम कह सकते हैं कि हमें 60 से अधिक सीटें मिलेंगी। हरियाणा में अगर कांग्रेस की जीत होती है तो अगला सीएम कौन होगा, इस सवाल के जवाब में उन्होंने कहा, कांग्रेस विधायक दल की बैठक होती है जिसमें प्रस्ताव पारित किया जाता है और फिर विधायकों से सुझाव मांगे जाते हैं। आखिरकार पार्टी आलाकमान इसका फैसला करता है। यह तो आपको आलाकमान की घोषणा के बाद ही पता चलेगा। जिमनास्ट दीपा कर्माकर ने लिया संन्यास, लेटर के जरिए बयां किया दर्द, भारत को दिला चुकी है गोल्ड मेडल। जी हां, बता दें, भारत की स्टार जिमनास्ट दीपा कर्माकर ने संन्यास की घोषणा कर दी है। उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए इसकी जानकारी शेयर की।
उन्होंने बताया कि यह काफी मुश्किल था और बहुत सोचने के बाद ही फैसला लिया है। दीपा ने संन्यास का कारण भी बताया है। उन्होंने लेटर में लिखा है कि अब शारीरिक स्थिति पहली जैसी नहीं है। एशियन जिम्नास्ट चैंपियनशिप टर्निंग पॉइंट रहा है। दीपा ने जो लेटर शेयर किया है इसमें उनके बचपन की कहानी भी बयां की है। वहीं बता दें दोस्तों, दीपा भारत के लिए कई मेडल जीत चुकी है। उन्होंने एशियन चैंपियनशिप 2024 में गोल्ड मेडल जीता था, जबकि इससे पहले 2015 में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। दीपा कॉमनवेल्थ गेम्स 2014 में ब्रॉन्ज मेडल जीत चुकी हैं।